नमस्कार। अक्सर हमें लगता है कि हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में सब जानते हैं, पर सच तो ये है कि ये दुनिया ऐसे रहस्यों से भरी है जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। तो चलिए, आज कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। सवाल यही है कि अपने आसपास की दुनिया के बारे में हम सच में कितना जानते हैं। चलिए कुछ सामान्य से दिखने वाले सवालों के पीछे छिपे असाधारण जवाबों को खोजते हैं। तो शुरुआत कहीं और से क्यों, अपने ही देश भारत से करते हैं। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आधुनिकता का एक अनोखा संगम है और जहां के कुछ तथ्य वाकई में हैरान कर देते हैं। अच्छा, इतिहास से एक सवाल है। अपने देश के राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? कोई नाम आ रहा है दिमाग में? जी हाँ, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक खास बात यह है कि वो न केवल सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहे, बल्कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी वही थे। चलिए अब एक ऐसा सवाल जो हम सबकी पहचान से जुड़ा है। जो आधार कार्ड हम सबके पास है, उसमें कितने अंक होते हैं? रोज देखते हैं, पर कई बार ये नंबर अचानक से दिमाग से निकल जाता है ना। सही जवाब है 12। बस ये 12 अंक और इन्हीं में छुपी है भारत के हर नागरिक की एक यूनिक पहचान। सोचिए, इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। लेकिन क्या कोई ये यकीन कर सकता है कि अपने ही देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां आज तक ट्रेन की पटरी ही नहीं है? जी हाँ, वो राज्य है मेघालय। वहाँ के जो खूबसूरत पहाड़ हैं और जो मुश्किल रास्ते हैं, उनकी वजह से वहाँ रेलवे लाइन बिछाना हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ये दिखाता है कि भारत की ज्योग्राफी कितनी डाइवर्स है। इतिहास ना अजीबो गरीब किस्सों से भरा पड़ा है। क्या कभी सोचा है कि भारत का कोई शहर सिर्फ एक दिन के लिए, यानी 24 घंटों के लिए देश की राजधानी बना हो? वो शहर था इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। हुआ ये था कि 1858 में जब सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो रही थी, तब ये एक दिन के लिए राजधानी बना था। सच में इतिहास में क्या कुछ नहीं है। तो ये तो थी भारत के इतिहास की कुछ दिलचस्प बातें। चलिए अब थोड़ा नेचर की तरफ चलते हैं। हमारी धरती पर ऐसे ऐसे अनोखे जीव और पौधे हैं जिनके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी एक ब्लू प्लैनेट है, एक नीला ग्रह है। पर आखिर ये अंतरिक्ष से नीली दिखती क्यों है? क्या वजह है इसकी? इसकी वजह बहुत सिंपल है, पानी। पता है, हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है। और यही पानी जब सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है तो हमें वो खूबसूरत नीला रंग दिखता है। ओके, ये थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगेगा, पर क्या कोई ऐसा जीव हो सकता है जो कभी मरे ही नहीं? मतलब बायोलॉजिकल भाषा में कहें तो अमर हो? यकीन करना मुश्किल है, पर इसका जवाब है हाँ। एक खास तरह की जेलीफिश है। जब ये बूढ़ी हो जाती है या जख्मी हो जाती है तो ये कमाल का काम करती है। अपने जीवन चक्र को उलटकर फिर से बच्चे के रूप में वापस आ जाती है। मतलब सच में ये प्रकृति का एक जादू है। हम लोग कितनी देर सांस रोक सकते हैं? कुछ मिनट। पर क्या किसी ऐसे जीव के बारे में कल्पना की जा सकती है जो पूरे 7 दिनों तक बिना सांस लिए जिंदा रह ले? ये जीव है बिच्छू। ये अपने मेटाबॉलिज्म को इतना धीमा कर लेता है, लगभग बंद ही कर देता है, कि इसे ऑक्सीजन की जरूरत ना के बराबर पड़ती है। और इसी क्षमता की वजह से ये पानी के नीचे या कठोर रेगिस्तान में भी जीवित रह जाता है। प्रकृति जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। एक सवाल, दुनिया का सबसे जहरीला पौधा कौन सा है? इतना जहरीला कि उसका एक बीज भी जान ले सकता है। यह है अरंडी का पौधा। इसके बीजों में राइसिन नाम का एक बहुत ही घातक जहर पाया जाता है। ये चीजें हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। तो भारत और प्रकृति के अनोखे फैक्ट्स के बाद चलिए अब थोड़ा वर्ल्ड टूर करते हैं और दुनिया भर से कुछ और दिलचस्प बातें जानते हैं। सफर अभी बाकी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, बिल्कुल टॉप पर। क्या नाम है इस जगह का? ये है तिब्बत। यहाँ के पठारों की औसत ऊंचाई ही 4500 मीटर से ज्यादा है, इसीलिए दुनिया की छत नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। और अब चलते चलते एक सवाल सबके लिए। हम सब जानते हैं कि भारत में क्रिकेट को लेकर कितना क्रेज है, लेकिन क्या भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? इसका जवाब खुद ढूंढिए और देखिए क्या अंदाजा सही था। तो आज हमने कुछ ही रहस्यों पर से पर्दा उठाया है, लेकिन याद रखिए, ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता।
इसलिए जिज्ञासा बनाए रखिए, सवाल पूछते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।